जी हां, यूपी में माफियाओं पर जहां योगी का प्रहार जारी है, तो वहीं बिहार में माफियाओं की रिहाई के लिए कानून में तब्दीलियां की जा रही हैं। और इतना ही नहीं, जब ऐसा होने लगा तो बिहार सरकार सवालों के घेरे में आ गई। विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर में माफियाओं पर संग्राम छिड़ा है। यूपी में जहां माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम जारी है, वहीं बिहार में माफियाओं की रिहाई के लिए कानून में संशोधन किया जा रहा है। यूपी में माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, उनके गुर्गों का एनकाउंटर हो रहा है। वहीं बिहार में बाहुबली को रिहाई का तोहफा दिया है। यूपी और बिहार की ये दो अलग अलग तस्वीरें साफ बता रही हैं कि माफिया पर एक्शन कहां हो रहा है और संरक्षण कहां। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ कह चुके हैं कि यूपी में माफियाओं की खैर नहीं। हालांकि अखिलेश यादव अब भी सरकार के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। गुंडा टैक्स वसूली करने वाले कहां चले गए कोई पता ही नहीं। कोई उनके लिए दो बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं। सिस्टम फेलियर, कानून व्यवस्था से ऊपर बात चली गई, कोई सुनने वाला नहीं, कोई संस्था नहीं बची। और जब आप खुद सोचिए, गवाह के पास सरकार की सिक्योरिटी, जिन पे आरोप था उन पे सरकार की सिक्योरिटी, और उसमें दोनों की हत्या हो जाए तो जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान न हटाएं। यूपी में हो रहे माफिया एक्शन पर भले ही सवाल उठाए जा रहे हों, लेकिन योगी जैसा एक्शन लेने की हिम्मत किसी सरकार ने नहीं दिखाई। यूपी के माफिया अतीक और अशरफ की हत्या के बाद नीतीश और तेजस्वी ने यूपी सरकार पर सवाल उठाए थे। तेजस्वी ने तो माफिया को जी लगाकर संबोधित किया था, जिससे माफिया के प्रति इनकी हमदर्दी जग जाहिर हो गई। बचे कुछ कसर बिहार के माफिया आनंद मोहन की रिहाई ने पूरी कर दी है। ये कहीं होता है देश में, दुनिया में कहीं कोई होता है तो कौन आकर के खड़ा हो गया उस तरह से? हमारा ये है कि कोई भी जेल में रहेगा और कोई भी किस तरह से बाहर जाए और उसको ऐसे मार दे, ये तो बड़ा दुखद बात है ना। यूपी में जो हुआ, अगर आप देखें तो ये अतीक जी का जनाजा नहीं, बल्कि ये जनाजा जो था, कानून का जनाजा जो है वो निकला है। और ये सस्ती लोकप्रियता को देखते हुए ये काम किया गया है। तो सब लोग जान रहे हैं कि यूपी में किस प्रकार का शासन जो है वो चल रहा है, और इस तरह का लग रहा था कि एकदम स्क्रिप्टेड है। बिहार में माफिया आनंद मोहन की रिहाई के लिए जेल मैनुअल में बदलाव किया। आनंद मोहन के बेटे की सगाई पर सरकार के मंत्री और कई बड़े नेता दिखाई दिए। आपको ये बता दें, आनंद मोहन पर एक आईएएस अफसर की हत्या का आरोप लगा था। इस मामले में बाहुबली आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन नीतीश सरकार की मेहरबानी की वजह से अब वो जेल से बाहर आ गया है। जेल से छूटने के बाद आनंद मोहन ने मीडिया से भी बातचीत की। सभी जगह मेरे मित्र हैं, किसी से मेरे मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है। मतभेद, राजनीतिक वैचारिक मतभेद होते रहते हैं, ये लोकतंत्र का तकाजा है। और हमने पहले कहा कि जब निकलेंगे पूर्ण रूप से साथियों के साथ बैठेंगे, जो सुख दुख के साथी हैं, जो संघर्ष के साथी हैं, उनके साथ बैठ करके फिर फैसला लेंगे। यूपी में माफियाओं पर सख्त एक्शन लेकर उनकी कमर तोड़ी जा रही है। वहीं बिहार में माफियाओं की रिहाई के लिए कानून में बदलाव हो रहा है। हालांकि माफिया की रिहाई पर सियासी चढ़ाई जारी है। विपक्ष नीतीश सरकार को उनके इस फैसले पर कटघरे में खड़ा कर रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि विपक्ष को आखिर क्यों माफियाओं का साथ पसंद है? क्या बिहार में यूपी जैसा एक्शन नहीं लिया जा सकता? आखिर क्यों बिहार सरकार माफियाओं के सामने घुटने पर है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।